नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं इस सेशन में कि आप सरकारी वकील कैसे बन सकते हैं। सरकारी वकील यानी एपीओ, एडीपीओ बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसकी योग्यता क्या होना चाहिए, इसी के साथ इसकी सैलरी क्या है और क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं, आयु कितनी होनी चाहिए, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल द मॉरल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। हम लॉ से संबंधित और इंग्लिश से संबंधित क्लास बनाते हैं। तो देखते हैं सरकारी वकील की पूरी प्रक्रिया। यदि आप लॉ की डिग्री करना चाहते हो, यदि आपने 12th किया हुआ है, तो 12th के बाद आप DLLB कर सकते हो, जो 5 वर्ष की डिग्री होती है। या फिर आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया है, BA हो, BSc हो, आपका BCom हो, कुछ हो, इसके बाद आप LLB कर सकते हो, जो 3 वर्ष की होती है और 3 वर्ष की आपकी ग्रेजुएशन होती है। तो यह आपकी 6 वर्ष की डिग्री हो जाती है। 12th के बाद आपकी 5 वर्ष की डिग्री होती है। सरकारी वकील दो तरह से बनते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें, बिना पेपर के वकील बनने के लिए और पेपर के वकील बनने के लिए योग्यता आपकी एक ही है। पहले हम योग्यता जान लेते हैं। सबसे पहले आपको लॉ की डिग्री होना चाहिए, इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया में, क्योंकि किसी किसी राज्य में रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है और आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए। तो ये आपकी योग्यता रही। अब हम देखने जा रहे हैं बिना पेपर के आप सरकारी वकील कैसे बन सकते हैं। बिना पेपर के सरकारी वकील बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 7 वर्ष का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, 7 वर्ष कंप्लीट हो चुके हों और इसी के साथ आपका 35 वर्ष की आयु हो चुकी हो। तो आपको कोर्ट के द्वारा, बार एसोसिएशन के द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है कि हमारे यहाँ इतने वकीलों की आवश्यकता है और यह वकील एलिजिबल हैं, योग्यता रखते हैं। एक लिस्ट बना के जितने भी वकीलों की आवश्यकता होती है सरकार को पहुंचवाते हैं। सरकार अपना अप्रूवमेंट दे देती है और आप सरकारी वकील बन जाते हैं। इसके लिए किसी भी पेपर की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यह आपकी सर्विस स्थायी नहीं होती है। ये सिर्फ सरकार के कृपानुसार या सरकार की इच्छा अनुसार होती है। वह चाहे तो आपको 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या किसी विशेष परिस्थितियों में 10 वर्ष के लिए रख सकते हैं। तो ये तो रही आपकी प्रोसेस बिना पेपर दिए हुए। अब हम देखने जा रहे हैं पेपर वाली प्रोसेस। पेपर देने के बाद जो आप सरकारी वकील बनते हैं, तो इसकी वैकेंसी निकालते हैं आयोग। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसकी वैकेंसी आती हैं। जैसे हरियाणा में एपीओ, इसकी के साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में एडीपीओ के नाम से इसे जाना जाता है। तो वैकेंसी आती हैं, वैकेंसी के बाद आप फॉर्म भरते हो। फॉर्म फिल करने के बाद आपका पेपर होता है। पेपर आपका 150 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर इसमें अलग अलग प्रकार से दिए जाते हैं। किसी राज्यों में एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है और किसी राज्यों में एक प्रश्न का, आपका एक क्वेश्चन का 3 नंबर दिए जाते हैं। तो आपके 450 का हो गया, या एक देंगे तो 150 का हो गया। तो ये इस प्रकार आपके नंबर रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके 150 ही आते हैं। आपके 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं। इसी के साथ 100 क्वेश्चन आपके लॉ से संबंधित होते हैं। 100 क्वेश्चन लॉ से संबंधित, 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार से इसमें नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होती थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब इसमें किसी राज्यों में नेगेटिव मार्किंग भी होने लगी है। 1/3 की होती है। 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो, तो आपने जो एक क्वेश्चन सही किया है उसका आपका नंबर काट दिया जाता है। जैसे आपने 4 प्रश्न लगाए, 4 प्रश्न आपने हल किए और 3 क्वेश्चन आपने गलत किए, एक क्वेश्चन सही किया, तो आपका बिल्कुल भी नंबर नहीं आएगा। तो ये आपका पेपर रहा। इसी के साथ किसी राज्यों में पेपर के बाद मेंस लिया जाता है, फिर इंटरव्यू लिया जाता है, या फिर किसी राज्यों में पेपर के बाद सीधा इंटरव्यू ले लिया जाता है। तो इंटरव्यू हो गया आपका, या फिर आपका पेपर मेंस इंटरव्यू हो गया, फिर आपको जो भी आप नंबर लाए हो नंबर के पेज पे
आपको जितनी वैकेंसी हैं उसके हिसाब से आपकी जॉब लग जाती है। तो यह आपकी परमानेंट नौकरी होती है और यह आप रिटायरमेंट तक कर सकते हैं। सरकार कोई भी आए, सरकार से आपकी नौकरी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी के साथ इसकी सैलरी 55,000 से लेकर 90,000 1 लाख तक होती है, सीनियरिटी के हिसाब से होती है। इनकी आयु सीमा जो है 21 वर्ष से 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष के बाद जो आपको छूट दी जाती है अलग अलग वर्गों में, वो आपकी अलग से होती है, प्लस होती है इसमें। और आपका जो कार्य होता है वो सरकार की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव करना होता है। मान लीजिए किसी के खिलाफ केस लगा, केस लगने के बाद आपको जो केस हुआ है उसमें सरकार की तरफ से आप पैरवी करते हैं, तो ये आपका कार्य होता है। ऐसे ही सेंट्रल में भी किया जाता है। तो यह रही आपकी सरकारी वकील बनने की पूरी प्रक्रिया। यदि आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया के तहत आप बन सकते हैं। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉडल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।